अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.6। तो इसमें हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ऑर्डर पेयर में हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनकी ऑर्डर पेयर हमें दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हमें सिर्फ इनके फॉर्मूला लगा के और आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ना प्लस करना है ना माइनस करना है, सिंपली हमारे पास जो है फॉर्मूले लगाने हैं। तो चार किस्म के फॉर्मूले हैं। तो पहला जो है इसमें लगेगा एडिशन फार्मूला ऑफ एडिशन। तो एडिशन वाला फार्मूला जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो फॉर्मूला ऑफ एडिशन, ये वो हमारा फॉर्मूला ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ऑफ एडिशन ये है कि जो ए है उसको प्लस करना है सी से, ठीक है, कॉमा, और जो बी है उसको हमें प्लस करना है किससे, डी से, ठीक है, डी से। तो हमारे पास ये जो है ए, ये जो है बी है, ये जो है सी है 9, और ये जो है डी है। तो हमारे पास दिए हुए हैं 3/3, 2 और 9,3। तो हम पहले इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे इसका आंसर। तो हमारे पास ए है, तो हम इस फॉर्मूले के नतीजे हम इनको पुट करेंगे। ए की जो वैल्यू कौन सी हमने इधर उठाई 3, तो हम 3 इधर लिखेंगे, ए की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस फॉर्मूला वाली। सी हमारे पास क्या है 9, ये हमने 9 किया, और ये हमने कॉमा दी फॉर्मूला वाली। अब हमारे पास बी कौन सा है, बी हमारे पास 2 है, और बीच में प्लस है फॉर्मूले की तो हम प्लस ही उतारेंगे। डी हमारे पास कौन सा है 3, तो हमने 3 उतारा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले पुट कर लिए, फॉर्मूले जैसा बना। तो जिधर ए था हमने ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, हमारे पास ए 3 था, बी 2 था, और सी जो था वो हमारा 9 था, और डी जो है वो हमारा 3 था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करवाना है आपस में। तो हमारे पास 3 + 9 हुआ, तो हमारे पास होता है 12, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या है 3 + 2 5। तो हमारा जो पहला आंसर है वो 12,5 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसको मैं रेस करके क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो ये है। तो हमें इसे अब बता करना है। तो इस इधर हमें अब पे से इधर एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें पता कैसे चला कि ये एडिशन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इधर जो है प्लस की निशानी है, इधर दो पेयर के बीच में प्लस की निशानी है, तो ठीक है। तो प्लस की निशानी वजह से हम इधर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वही सेम जो फॉर्मूला था, a + c, b + d। तो ठीक है, तो हमारे पास a जो है वो ये है, b ये है, ये b है, और ये c है, और ये d है। तो 3/2 जो है वो a है, तो हम a उतारेंगे। a पहले हमारे पास क्या है 3/2, ठीक है। फॉर्मूले की प्लस सी हमारे पास क्या है, सी जो है हमारे पास 2/3 है, ठीक है, 2/3। और हम ये कॉमा दिया, ये हम इधर ब्रैकेट देनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है b + d। तो हमारे पास b जो है वो है 2/3, ये रहा, ठीक है। तो ये हुआ 2/3, और हम प्लस फॉर्मूले की ये प्लस d हमारे पास क्या है 3/2, ये हमने 3/2 इधर लिखा। अब हम इन्हें क्या करना है, इनकी एलसीएम निकालनी है, ठीक है। तो एलसीएम का क्या होता है, तो जो नीचे वाले होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो जो नीचे वाला है ये जो 3 है ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 वाला ये जो 3 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे, ये जो पहले हम क्या करेंगे एक ही में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर ये जो है नंबर है ना 3, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर। तो ये हो गया 3, एक ये वाला 3 और ये दूसरा वाला 3 जो नीचे से हम ऊपर लेके गए, प्लस की निशानी वो सेम। और अब ये वाला जो 2 है ये इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ 2, 2 2 दा 4, ठीक है। और ये दोनों है, ये इनकी जो एलसीएम है वो सेम ही है, तो 2 2 × 3 हम लिखेंगे, ठीक है। ये आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दूसरा हमारे पास यही है, इसकी सेम ऐसी एलसीएम निकलेगी। 2 जो है वो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, और ये जो है 2 × 2, ये वाला 2 हम ऊपर लेके गए, प्लस की निशानी सेम, ठीक है, सिंपल सेम दी, और 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये बचा नीचे वाले दो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया है हमारे पास 3 3 = 9, ठीक है, 9, और ये हो गया हमारे पास 2 2 = 4।
और ये नीचे हो गया हमारा 3 2 6, 2 3 6। और इधर ये क्या हो गया, ये हमें कॉमा सेम दिया, 2 2 4, प्लस की निशानी सेम, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया, तो ये मैं मिटा के ऊपर करके लिखता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इधर से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा आंसर निकला था, तो ये हमारा हो गया 9 + 4 हमारे पास आता है 13। ठीक है, ये मेरा हो गया 13। ठीक है, 10 9 8, ओ सॉरी 10 11 12 13। ठीक है, 13 हुआ, 4 प्लस किया हमारे हमने, तो हमारे पास 9 को 4 चक्कर प्लस किया तो हमारा हो गया 13। और ये 6 सेम ही दिया हमने, और ये दिया हमने कॉमा सेम। अब 4 + 6 4 + 9 13 ही होगा, और ये हो गया 6। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है 13/6 कॉमा, और हो गया ये हमारा 13/6। तो आंसर हमारा सेकंड का था 13/9 13/6। तो ये हमारा ऑर्डर पे बन गया दूसरा वाला। अब हम मैं दूसरा इसको इरेज करके दूसरा करता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में जो साइन है वो है माइनस की, तो हम सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है a - c। ठीक है, और ये हो गया कॉमा, और ये हो गया b - d। ठीक है, सिर्फ साइन की चेंज हुई है, फॉर्मूला सेम ही था। तो हमारे पास a जो है वो है 2xy, और b जो है 15y², और इधर जो c जो है वो हमारा 1/2xy, और हमारे पास d जो है वो है 6y²। तो हम जो है इस फॉर्मूले के नतीजे इनको पुट करेंगे। तो हमारे पास जो a जो है वो है, ये पहले हमने ब्रैकेट दी। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हमारे पास जो है 2xy हमने लिखा सामने, ये मैं xy सही लिखूं, ये हो गया x, ये हो गया y, और माइनस फॉर्मूले की, तो c हमारे पास है 1/2। ठीक है, 1/2xy। ठीक है, 1/2xy, c हमारे पास क्या था 1/2xy। अब इधर हम कॉमा देंगे। ठीक है, जो फॉर्मूले की है, तो b हमारे पास है 15y। ठीक है, 15y², और इधर माइनस की सेम फॉर्मूले वाली, तो d हमारे पास है 6y²। ये 15 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो अब हमें इधर क्या करना है कि इसको सिंपलीफाई करना है, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, इधर जो है नीचे जो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है 1। तो हम पहले इसकी सिंपलीफाई करेंगे। तो ये कैसे है, ये मैं थोड़ा सा सही करके लिखूं, शायद आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा। 1/2xy। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 2, ये जो है इन दोनों की नीचे वाली एलसीएम निकालेंगे, तो हम क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 1 जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो बिल्कुल हम सेम ही लिखेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई करते वो सेम ही चीज आती है। ठीक है, तो एक्स वाई को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों हमने लिख दिए एक्स वाई। ठीक है, अब ये हो गया माइनस, ये माइनस। ठीक है, एक मैं चेक करूं ये सही कर रहा हूं मैं, हाँ ये सही कर रहा हूं मैं, 2xy, और ये हो गया, इधर हमने साइन दी, इसे लाइन ड्रॉ की, और 1 × 2। ठीक है, ये इसकी एलसीएम हो गई। अब इसको सिंपलीफाई करना है। तो y², 5y² से अगर हम 6y² करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का y² बचे। मतलब अगर हम इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो हम बड़े की साइन लेंगे, तो ये हमारे होगी बड़े के नंबर। ठीक है, तो हम जो है इसके जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है उधार का एक 1 बचेगा। तो मतलब क्या बचेगा हमारे पास, -y²। 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, वो सेंस होता है अपना, तो 1 हम नहीं लिखते, बस 1 की जगह पे हमने y² दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलीफाई, बाकी बचा ये, तो 2xy। ठीक है, ये बचा है। तो अब हम इन 2 से हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा इधर 4xy - xy। ठीक है, ये xy है दोनों। अब ये हो गया 1 2 2 ही हो जाएगा, माइनस ये कॉमा -y²। ठीक है, तो अब मैं इसको ड्रॉ करके ऊपर करके लिखता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने एरेज कर लिया है। तो हमारे पास जो है
4xy से अगर हम xy माइनस करेंगे, मतलब इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो अगर हम 4 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3। तो हम लिखेंगे क्या? 3xy हमारे पास बचा, ठीक है, 3xy, और नीचे हमारे पास क्या है? 2, ये 2 हमने सेम ही लिखा, और ये हमारा हो गया माइनस वाई स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया है शायद। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो मैं इसको फटाफट से इरेज करके इसका पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास, तो ये जो इधर भी हमें सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन हमें कैसे पता चला? जो दो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं इनके बीच में जो सिंबल होगी, साइन होगी, उसको देख के बनाएंगे। तो साइन जो है वो माइनस की है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला जो है a माइनस सी, ठीक है, कॉमा b माइनस डी, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले की तरह हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमारे पास a जो है वो 15 है, और b जो है 12 है, c हमारा 10 है, d हमारा -9 है। तो हम करेंगे, तो हमारे पास जो है पहले तो हमें बड़ी वाली ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, जैसे हमें आसानी हो करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15, ठीक है, और ये हमारा माइनस की निशानी फॉर्मूले वाली। अब ये हो गया हमारा 12, ठीक है, 12 हमारे पास, 12 नहीं, सी हमारा आएगा, सी है तो हम सी की वैल्यू क्या है? 10, तो हमने 10 की लिखा, ठीक है। अब हमारी जो बीच वाली साइन है, कॉमा, कॉमा देके हम फिर से ये वाली साइन देंगे, सिंबल देंगे। फिर हम क्या करेंगे? बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 12, फिर से ये ब्रैकेट, फिर हम देंगे क्या? माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, और हमारे पास जो डी है वो है -9, ठीक है। तो एक 9 माइनस इसकी हो गई, एक फॉर्मूले की हो गई, एक इसकी हो गई। तो अब हम करेंगे इसको और सिंपलीफाई, ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट। तो अब इधर हमारे पास 10 से, अगर हम 10 से 15 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, वो हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। तो ये हमारा हमारा हो गया नेक्स्ट वाला 5, ठीक है। और अब हमारा दूसरा जो है वो है कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, ठीक है, 12 प्लस 9, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब इधर हम और सिंपलीफाई करते हैं, ये 5 जो ये सेम ही करेंगे हम। तो हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको ब्रैकेट्स को हम इधर खत्म करते हैं, और हमारे पास आंसर आ रहा है 12 को अगर हम 9 बार प्लस करेंगे तो हमारा आंसर है 21, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 21। तो ये जो है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले पुट करने और कुछ भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये दिया हुआ है, तो हमें अब इसको सिंपलीफाई करना है। तो इधर जो है हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जो दो ऑर्डर पेयर के बीच में जो साइन हो उससे हम पता करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा जो है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला इधर लगेगा, तो वही सेम फॉर्मूला है, a माइनस सी ब्रैक कॉमा b माइनस डी, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो 4/5 है, और b जो है वो हमारा 8/15 है, c जो है वो हमारा 4/5 है, और 6/10 जो है वो हमारा d है। तो हम a जो है पहले उतारेंगे, ठीक है। तो हमने a उतारना है पहले। तो a हमारा जो है वो 4/5 है, ठीक है, फॉर्मूले की माइनस, c हमारे पास 4/5 है, ठीक है। तो ये हम ब्रैकेट और ये हम कोमा देंगे। तो हमारे पास आ रहा है b जो है हमारे पास 8/15 है, ठीक है। फॉर्मूले के तहत हमें सारे ये पुट करने हैं, और बीच वाली साइन जो है वो माइनस की है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले वाली उतारेंगे। तो d जो है हमारे पास है 6/10, ठीक है, ये हो गया हमारा 6/10। तो अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, तो दोनों की एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये दोनों आपस में नीचे जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास जो है वो पहले जो हम लिखेंगे 4 माइनस 4, ठीक है। नहीं, इधर जो है मल्टीप्लाई ये ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर डिफरेंट होते तो फिर हम लोग करते, पर ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। तो हम इसको इसको मतलब आपस में माइनस करवाएंगे। तो हम जो है ये हो गया 4,
-4 और ये हो गए दोनों आपस में, हमने आपस में ये मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर में ये दोनों क्या है, सेम है। तो इन दोनों को सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट अब इधर ये होगा सेम तरीका, तो हम जो है ऊपर ये जो है अब मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम इसकी निकलेगी क्योंकि वो सेम ही थे, 4 भी ऊपर वाले दोनों सेम थे, 5 भी दोनों ऊपर वाले सेम थे, तो इसकी वजह से हमने इसे किया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इसको जाके ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो हमारा होगा पहले 10 जो ऊपर गया तो हमारे पास कैसे होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 साइन बीच वाली, और 15 मल्टीप्लाई बाय 16, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो अगर जो नंबर जो है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम इस तरह होगा एलसीएम, अगर सेम है तो इस तरह होगा, जो ऊपर वाले होंगे वो आपस में माइनस हो जाएंगे और जो नीचे वाला है वो हम एक ही बार लिखेंगे। तो हमारे पास होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास आता है 80, हमारे पास आता है क्या 80, और माइनस तो हमारे पास 5 6 15 6 हमारे पास होता है 90, ठीक है। तो टेबल आपको आती होगी, और 15 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास आता है 150, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है 50। और अब हो रहा है, अब बाकी जो है ये हो जाएंगे 4 से 4 माइनस तो 0 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 5 जो 5 ही रहेगा, और ये बीच में कोमा, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या है कि इधर जो सेम थे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो हमने एक बार डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए हमने एक ही बार लिखा, और 4 जो था वो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जो दोनों सेम थे तो हमने इसको आपस में माइनस करवा दिया तो आ गया हमारा 0, ठीक है। इधर हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 80 और माइनस 90 आ गया। तो ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके आगे वाला लिखता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जो इधर कंटिन्यू कर रहा है, इधर से ये अभी सवाल कंटिन्यू हो रहा है। तो अब इधर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है जो भी जीरो जिससे डिवाइड हो मल्टीप्लाई तो वो आता है 0 है, तो हम इधर क्या करेंगे 0 आ गया, और ये हो गया कोमा सेम, ठीक है। जिससे भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। और इधर अगर हम 80 माइनस 90 होता है तो हमारे पास आ रहा है आंसर, सर आ रहा है -10, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। और नीचे आ गया 150, ठीक है, ये हो गया 150, ठीक है, ये हमारा हो गया 150, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0, तो ये हम सेम उतारेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1/15, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है 0, -1/15, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मैं रेस करके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करवाता हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सबसे अलग है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगवाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले उससे ये बता दूँ कि इधर हमें पता कैसे चला कि इधर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो जिधर अगर दो ऑर्डर पेयर के बीच में जब तक कोई साइन नहीं है तो समझ लें कि वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो हमें क्या दो ऑर्डर पेयर के जो बीच में हो साइन होगी उससे हम पता चला करते हैं। पर अगर इधर साइन ही ना हो तो हम क्या, इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जो है वो है AC माइनस BD, ठीक है। ए और सी क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो गई कॉमा। और दूसरा जो है AD प्लस BC, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। तो अब बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना, तो हमें सिर्फ जो ए है उधर ए की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो है 1 और बी जो है वो हमारा 2, बी हमारा कौन सा है 2, और सी हमारा 1 है, और हमारा डी जो है वो है -2। तो हमें क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की, बी की जगह बी, डी की वैल्यू डी की जगह। तो हमारे पास जी जो है वो ए जो है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय सी जो है हमारा 1, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों। तो हम ऐसे करके ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको ब्रैकेट्स में इस तरह, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपको भी समझ में आता है आ जाए कि जो ब्रैकेट्स में इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब
तो ऐसे होगा। तो क्या हो गया, वन मल्टीप्लाई की निशानी इधर मैंने नहीं लिखी, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, तो हमारा हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। ठीक है, तो ए हो गया हमारा, जो है ए जो है 1 है और सी जो है वो हमारा 2 है। तो ए सी फॉर्मूला जो है पहले शुरू में कह रहे हैं ए सी, तो हमने ए सी की वैल्यूज पुट की है, फिर सेम जो है वो माइनस की है वैल्यू है तो माइनस की उतारी, और फिर हमारा जो बी जो है वो है 2 और हमारा जो डी जो है वो है -2 और फिर कॉमा है बीच में, तो फिर ए हमारी फिर से ए की वैल्यू उतारनी है, ए की वैल्यू हमारा 1 है और डी अब बोले हैं फॉर्मूले में डी, तो डी की वैल्यू हम उतारेंगे -2। ठीक है, डी की जो वैल्यू है वो क्या है -2। ठीक है, और फिर बीच में हमारी जो है प्लस की है, फिर हमारे पास आ रहा है बी सी, तो बी सी बी की जो वैल्यू है वो है हमारी 2। तो ये यार ये हो गया आपका 2। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो है 2 और हमारे पास लास्ट में जो है वो सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 1। तो अब हमें कुछ भी नहीं, बस इनको अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो पहले होगा 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या 1। अब बीच में जो है हमें पता कैसे चलेगा कि प्लस है कि माइनस है, तो हमें पता कैसे चला कि हमारा जो है प्लस है, वो कैसे, क्योंकि ये हो गया प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इधर देखो पहले वो ये थी माइनस। ठीक है, पहले हो गया 1 1 जा 1। अब इधर ये है, इसमें भी माइनस इधर भी माइनस है, तो माइनस पहले इसमें कहते हैं 2 के पास अभी क्या है प्लस, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इधर है प्लस। ठीक है, इधर ये होगी प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस, अब इधर आ गई वैल्यू माइनस की, माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए, तो हमारे पास आ जाता है प्लस। ठीक है, अब 2 2 जा 4, प्लस का हो गया हमारे पास 4। अब ये हम देंगे इधर कॉमा बीच में, क्योंकि ये दोनों हो गए। अब होना है बी और डी को करना है। ठीक है, तो हमारे पास बी और डी जो है वो है कि 1 माइनस जो 1 -2 कितने होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो हमारे पास आ रहा है -2। ठीक है, तो अब आ रहा है बीच में ये, तो हम प्लस की निशानी, 2 1 जा 2, तो प्लस है तो प्लस ही देंगे, तो हमारा जो ये हो गया, अब हो गया, अब क्या होगा, ये इधर 2 ही है। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, ये है 2, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा है, इधर हो गया हमारे पास 0। ठीक है, प्लस और माइनस का 2, और इधर आ गया हमारे पास 1 + 4, तो हमारे पास आ रहा है आंसर 5। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर बन गया, ये मैं सेम थोड़ा सामने करके लिखता हूँ, ये हो गया 5 और 0, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 और 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो ये मैं प्लस का 2 था और ये माइनस का 2, तो आपस में क्या हो गए कैंसिल, और बाकी इधर बचा 0 और इधर हो गया 5। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। ठीक है, तो 7 है, तो ये में हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि दो ऑर्डर पेयर के बीच में जो साइन होती है उसे हम पता करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो है वो है AC माइनस BD। ठीक है, फिर है हमारे पास कॉमा, फिर हो जाएगा AD, है ना, ऐसे ही है ना, तो हमारे पास है AD प्लस BC। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का। तो 4 जो है वो हमारा A है, 5 जो है वो हमारा B है, C जो है वो हमारा 5 है, और D जो हमारा वो है -4, तो B हमारा -5 है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला के नतीजे हम इसको पुट करते जाएंगे, तो ये हम बड़ी वाली ब्रैकेट देंगे जिससे हमें आसानी हो करने में। तो हमारे पास जो है 4A जो है वो हमारा 4 है, तो ये मैंने छोटी वाली ब्रैकेट ही दी, और हमारे पास जो AC जो है वो है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमने 5 मैंने पुट कर दिया, और बीच में जो इधर फॉर्मूले की माइनस की साइन, और हमारे पास जो B जो है वो B हमारे पास है -5, तो हम माइनस फॉर्मूले की एक माइनस, और जो क्वेश्चन है उसका B की जो -5 का जो माइनस है उसको हमें वो भी लिखनी है। तो ये हो गया हमारा 5 माइनस का, और हमारे पास जो आ गया D है वो भी हमारा -4 ही है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये जो है इधर बीच में ये कॉमा, और A आ गया हमारा 4। ठीक है, A की जो वैल्यू है वो 4 है, और D की जो वैल्यू है वो है -4, ये हमने -4 ही पुट किया, और बीच में आ रही है प्लस की निशानी, तो हमने प्लस की निशानी दी, और हमारे पास जो B जो है B की वैल्यू जो है वो है -5, तो हमने -5 ही उतारा, और अब हमारे पास जो C की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। ठीक है,
तो अब हम करते हैं। तो पहले तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा क्या होगा 20, ये हो गया हमारा 20। अब इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखे पहले था हमारे पास ये दोनों की साइन माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाता है प्लस, ठीक है। अब आ गया इधर प्लस, अब प्लस माइनस तो हमारे पास आ रहा है फिर से माइनस, तो हम इधर क्या लिखेंगे माइनस, और 5 4 जा 20, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। तो 20 हमने लिख दिया है। अब इधर हम कॉमा बीच में, और इधर हमारे पास आ जाएगी माइनस फिर से, क्योंकि हमारे पास जो जिससे अगर नंबर हम माइनस की वैल्यू होगी हम उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी। तो 4 4 जा हमारे पास आ जाता है 16, माइनस 16, और बीच में आ रही है प्लस माइनस, तो हमारा आंसर है फिर से माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो प्लस का माइनस का 20 और माइनस का प्लस का 20, तो हो गया आपस में माइनस, और ये हमारे पास बचा 0, और इधर हमारा अगर माइनस के हो गए, माइनस के तो आपस में क्या हो जाते हैं प्लस, पर किसके होते हैं माइनस, माइनस की वैल्यू होती है, और ये हो गया हमारा 41। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 0 माइनस 41। तो हमारा आंसर जो है, हमारे पास क्वेश्चन 8 आ चुका है, तो हम क्वेश्चन 8 बिल्कुल इजी है। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इधर दोनों पेयर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास है ए सी माइनस बी सी, ठीक है, ए सी माइनस माइनस बी डी, ठीक है, ये हो गया बी डी, और कोमा के बीच में साइन, यही सेम फॉर्मूला है फॉर मल्टीप्लिकेशन वाला, और इधर हमारे साइन इधर जो आ जाएगा हमारे पास ए टी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। तो हम ये जो है स्क्वायर वाली बड़ी ब्रैकेट देंगे, और इसके अंदर हम क्या है ए की बी सी डी की वैल्यू दे डालेंगे। तो हमारे पास ए जो है वो ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू हम उतारेंगे, तो ये हमारे हो गई रेडिकल, ये हमारा हो गया रेडिकल 3/2, ये मैं छोटा इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो है 2, ये सी की वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सी की वैल्यू मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है। तो अब बीच में साइन की जो निशानी है तो हम साइन ही देंगे माइनस की, और बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू ये है, तो बी की वैल्यू हम ऐसे ब्रैकेट देंगे, और ये हो गया हमारा रेडिकल 6 रेडिकल 2, ठीक है। अब हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास आ गया ए कोमा सॉरी डी आएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू जो है वो है 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू क्या पुट की है, अभी इसकी वैल्यू मैंने पुट की है, इसकी वैल्यू अभी तक मैंने नहीं पुट की। तो अब ये मैंने कोमा दे दिया बीच में, ठीक है, ये मैंने कोमा दिया है, ठीक है, ये मैं ऐसे सही करके लिखूं, तो ये हमारा हो गया कोमा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी रेडिकल 3/2, ठीक है। तो ये हो गई थी रेडिकल, ये हमारा 3 है, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा 3। और अब हमारी जो है वो है डी, डी की वैल्यू जो है वो है 2 रेडिकल 3 फिर से 2 रेडिकल 2। तो ये हमारा डी था, ये हमने इधर उतार दिया, ठीक है। अब बीच में जो है वो हमारे प्लस की निशानी है, और फिर से हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ कैसे करते हैं कि इधर ये जो आगे वाला है ना, जो BC की प्लस है, ये हम प्लस से आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो प्लस की निशानी से मैं इधर आगे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है BC, तो BC बी की जो वैल्यू है वो है रेडिकल 6, और हमारे पास है रेडिकल 2 और बी, ठीक है। अब ये हमने इसको ब्रैकेट दे दी, और ये दूसरी वाली ब्रैकेट जिसमें हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू है रेडिकल 2 3 और ये अपान में 4, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले इसमें पुट कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम इसको, ये जो है मैंने इसकी बड़ी वाली ब्रैकेट, तो ये हमने अभी तक फॉर्मूले पुट किए हैं, ठीक है। ये हो गया ए सी माइनस बी डी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं वैल्यू ऊपर वाली पुट कर लूँ जैसे मैं इसका आगे सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो आगे हमें क्या करना है कि
जो इस सारी जो ये वैल्यू हमने पुट की है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इनकी एलसीएम निकालनी है, इनकी अलग निकालनी है, इनकी अलग निकालनी है, इनकी अलग निकालनी है। तो जैसे हमें और आसान करते जाएं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे आपस में इनको मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल ईजी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको क्या करेंगे कि इनको जो है एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगी, तो ये रेडिकल स्क्वायर रूट इन दोनों के पास क्या है, सेम, तो हम इनको दोनों देंगे, इनके जो आपस के नंबर है वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई आपस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो 2 है वो इधर ही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सेम है, दोनों के पास 3 है और रेडिकल स्क्वायर रूट भी सेम है, तो हमने एक स्क्वायर रूट देके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया था। अब ये जो दोनों नीचे वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हमने एक की एलसीएम निकाल ली। अब हमारे पास आ रहा है माइनस, ठीक है। अब हम दूसरे की निकालेंगे, तो हम इन दोनों के पास भी स्क्वायर रूट बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पर इससे पहले कि इधर हमारे पास टेबल लग रही है 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। दोनों को एक ही टेबल लग रही थी, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास ये बचे। तो हम इन दोनों के पास स्क्वायर रूट सेम है, 6 वाले को और 3 वाले को, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो बिल्कुल सेम देंगे। और हमारे पास 6 है, तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। दोनों के पास स्क्वायर रूट सेम थी, इसके लिए हमने सेम लिख दी, एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। और अब फिर से हम नीचे वाली लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू जो है वो है रेडिकल 2 रेडिकल 2। दोनों के पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो हम स्क्वायर रूट एक ही बार लिख के, ये हमने एक बार लिख के 2 मल्टीप्लाई, इसका 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी की एलसीएम, ठीक है। तो अब हमारे पास है एडी प्लस बीसी, ठीक है। तो हम एडी और एडी, ये दोनों एडी हैं, इन दोनों की एलसीएम निकालनी है। तो इन दोनों के पास स्क्वायर रूट सेम है, 3 रेडिकल और 3 रेडिकल। पहले जो है इसकी, इधर भी यही होगा सेम 2 2 में, पर 2 2 में नहीं, इधर 2 2 में कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये इधर इसका भी नंबर है ना, तो इसके लिए हमें ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम रेडिकल पहले जो है इसका 2 उतारेंगे हम, ठीक है। ये हमने कॉमा दी, ठीक है। 2 2 में इसका शुरू वाला 2 लिखा, और इनकी दोनों की स्क्वायर रूट सेम थी, तो हमने स्क्वायर रूट दोनों को दे दी। और अब ये हो गया 3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों अब इधर जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास हो जाता है 4, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बाकी अंदर जो बचा क्या, रेडिकल 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, पहले की एलसीएम निकल गई इस वाले की, ठीक है, इस वाले की। बाकी जो हमारे बच्चे वो इस वाले की एलसीएम बची है, तो इसको मैं शायद थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, जैसे आपको ये क्लियरली देख सके। तो ये हो गया ऊपर, ठीक है। तो अब हम तो इधर की इसकी जो एलसीएम वो इधर निकालेंगे, तो हमारे पास जो इसकी जो एलसीएम है वो है, दोनों के पास रेडिकल सेम है, स्क्वायर रूट सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम दे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू, इधर क्या है, इधर 2 है इसके पास, तो हम इधर 2 लिखेंगे। पहले इसका हमने 2 लिखा, फिर हमने स्क्वायर रूट दी, ठीक है। स्क्वायर रूट दे के हमने क्या किया, जो पहले 6 था और 3 था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इधर नीचे आ गया क्या, अब इधर रेडिकल 2 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 देंगे फिर रेडिकल 2 है, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर ये इधर तक हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। तो हमारा जो है इधर मेरे से गलती हो गई, 1 मिनट, ये मैं दोबारा से लिखता हूँ, क्योंकि इधर हमें क्या देनी थी, बीच में प्लस की निशानी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली हमें निशानी देनी थी, तो हम फिर से हम करते हैं। अब जिनने नहीं सुना वो फिर से सुन लें, ठीक है। तो दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो ऊपर वालों की तो हम एक ही स्क्वायर रूट देंगे, और पहले इधर 2 है इसके पास, तो हम पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने 2 दिया, और स्क्वायर रूट दोनों के पास सेम थी, तो हमने 3 में दे दिया, ये हो गए दोनों मल्टीप्लाई आपस में। और बाकी नीचे बचा क्या है, 4 और 2, तो ठीक है। तो 4 और 2 बचे हैं, तो देखूं मैं इस पे मैंने अभी तक सही किया है कि नहीं। हाँ, मैंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो 4 और यह हो गया स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक गलती की थी, हमने इधर प्लस की निशानी नहीं दी थी, और मैंने जगह इतनी नहीं छोड़ी थी कि प्लस दे पाऊँ, तो मैंने फिर से लिख दिया। तो अब इसको मैं इरेज करके और नीचे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपली इनको हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो भी ऐसे ही है, तो हमें क्या करना है कि इधर जो है पहले 2 जो है वो तो सेम ही लिखेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट 9, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो गया, 2 4 जा 8, ठीक है, 8 आंसर। अब बीच में माइनस सेम, इधर क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये अंडर रूट हो गई 18 की, और नीचे हो गया 4 की रूट, ठीक है, 2 2 जा 4, और फिर से बीच में कॉमा, और इधर हमारे पास क्या हो रहा है 2,
और इधर 3 3 जा 9 रेडिकल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या 9, और अब इधर हमारे पास क्या है, तो 4, ये बस सिंप्लीफाई और नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते आगे ये, तो हम ये सेम ही लिखेंगे 4 और रेडिकल 2, ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया ये इधर तक, ये वाला हो गया। अब इधर प्लस की निशानी बीच में, और हमारे पास क्या है 6 3 18 है, ठीक है। तो ये हमारा रूट हो गया, ठीक है, 18 की रूट हो गई, और ये इधर 2 हमने सेम लिखा, और इसका भी आगे सिंप्लीफायर नहीं हो सकता, तो ये हो गया रेडिकल 2। तो अब ये अभी भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब इधर हम क्या करेंगे, पहले तो देखें कि किधर कुछ कैंसिल हो रहा है। तो हमने पहले क्या किया, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। तो अब इधर हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और अब इधर से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है 3 का कोई स्क्वायर रूट है, हाँ है, क्यों नहीं, हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2 और ऐसे 3। अब ये मैंने 3 क्यों लिखा, स्क्वायर रूट नहीं दी, क्योंकि आपको पता है कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इसके, है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 3। तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, लिखा 3, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, मैंने सिर्फ इसे इसे लिख दिया। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, तो 3 3 जा 9, तो इसके स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 3, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया इधर, ठीक है, खत्म। और ये हो गया 8। अब हमारे बीच में हो गई सब्ट्रैक्शन की साइन, तो 18 का जो स्क्वायर रूट होता नहीं, हम 18 को 18 ही बाहर लिखेंगे। और ये हो गया रेडिकल 4, कॉमा बीच में 2, और ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास 9, तो इधर हमारे पास फिर से 3 आ गया, मैंने समझाया था। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है, तो स्क्वायर इसमें कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3, ठीक है। तो ये हो गया, और अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है बचा, इधर 4, इधर बचा है 2, क्योंकि 4 के पास 2 2 2 का होता है 4, तो इधर हमारे पास बचा 2 और रेडिकल 2, ठीक है। और बीच में बचा प्लस, और 18 का स्क्वायर नहीं निकलता, ये भी हम बिल्कुल सेम ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेम। ये इधर मेरे ख्याल से लास्ट में इधर इसको टेबल लगेगी, हाँ इधर इसको टेबल लग रही है। एक तो इधर हो गया, देखो 2 इधर आ गया 2 2 2 4, इधर हो गया 2 1 2, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा इधर हम 18 लिखेंगे सिर्फ, रेडिकल 18, ये हमारा 18 हो गया, और इधर आ गया हमारे पास 2 रेडिकल 2। तो इधर हमारा इधर तक सोल्यूशन हो गया है, अभी भी आधा रहा पड़ा हुआ है, तो आधा भी हम करते हैं। तो हमारे पास जो पहले जो वैल्यू है हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें जो है पहले हम जैसे कर रहे थे एलसीएम निकाले थे, हम बिल्कुल इसी तरह इसकी एलसीएम निकालेंगे। तो ठीक है, तो इन दोनों की एलसीएम आपस में निकालेंगे, इन दोनों की एलसीएम आपस में निकालेंगे। तो पहले जो है हम इनको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया लाइन, ठीक है। तो हमारे पास हो गया क्या, ऐसे करता हूँ मैं, उसको ऊपर लिखता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है, कि जिसे आपको नजर सही आए। बस सही है, इधर ही नीचे तक मैं लिख देता हूँ। तो इन दोनों की एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है, तो हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। 2 एक बार आ जाता है 2, ये हमने 2 सेम उतार दिया। ये हमारा जो है 3 जो है वो हमने सेम उतार दिया। और ये जो हम ये, और हमारे पास क्या बचा है कि, तो एलसीएम में मैंने आपको समझाया था कि जो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 था, इधर इधर 2 था, ठीक है, इधर आया था हमारे पास 2, कहाँ गया, और 2 8 जा, एक मिनट मैं देखूँ कोई गलती तो नहीं की मैंने। तो स्टूडेंट हमने इधर गलती ऐसे की थी क्योंकि हमने एक बार भूल गए थे कि जो हमारा जो 4 है इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे कि हमारे पास क्या निकलता है 2, ठीक है। तो 2 का जो स्क्वायर रूट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। तो हमने इधर ये नहीं किया था सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो 2 स्क्वायर रूट में था, तो हमने ये हो गया कैंसिल दोनों में, तो हमारे पास बचा है 2 इधर, ठीक है। तो ये इधर आएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा इधर 2, ठीक है। जिधर जिधर 4 है इधर हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। इधर आ गया हमारा क्या 2, और कुछ भी नहीं है, हमने इधर सिर्फ गलती की थी। अब हमने इनको क्या करना है कि ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 8 वाला है वो ऊपर से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 उधर सिंपल ये वाला लिख दिया, ये 2 3 हमने सेम रखा, और ये वाला ऊपर जाके 2 लेके गए थे, और बीच में अब क्या आएगी, साइन आएगी, ठीक है।
और ये 8 जो है वो रेडिकल से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 और ये हो गया हमारा 18, ठीक है। अब हमारा ये हो गया पहला वाला और अब इधर होगा कॉमा। अब इन दोनों की अब 8 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये हो गए दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब इधर हमारे पास क्या आ गया 3 और 18, तो ये भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 3 हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस 8 और 3 की भी हम जो 18 की भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसकी भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलनी है कि इसकी जो 18 की स्क्वायर रूट है वो है 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसकी 3 लिखते हैं, इसकी स्क्वायर रूट मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास आ रहा है 3 + 3 18 और सॉरी ये हो गया 2 बीच में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया अंदर क्या 2, ये 2 और ये हो गया, ये हमने 18 की जगह अब ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ इधर। तो ये हमने 18 हमारे पास क्या था 18, तो हमने इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखा, ये हमारा था 18, ठीक है, ये हमारा था 18, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ था 18, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा है 2 रेडिकल 3, सही ऐसे लिखा। ये आपको मैं प्रूफ करता हूँ ये कैसे आया। तो हम ये हमारे पास कैसे आया, पहले हम क्या करेंगे 18 की एलसीएम निकालेंगे। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया हमारे पास 3 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास कितने आए, ये आए। तो हम क्या करेंगे रेडिकल में 2 × 3 × 3, तो हमारा ये हो गया एक पेयर, तो ये आ जाएगा बाहर, कैसे ये इधर आ जाएगा ऊपर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रेडिकल 2, तो ये मैंने वैसे करके लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब पता चल गया कि मैंने ये क्यों पुट की, ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा तो मैंने कहा क्यों इसकी भी निकाल लेते हैं भला। तो हमारे पास जो था अब ठीक है हो गया ये दोनों। तो अब हमको नीचे वाली वैल्यू को हम एक ही बार लिखेंगे शायद, हम एक ही बार जो दोनों की वैल्यू सेम है 2 रेडिकल 2, ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को इरेज करके ऊपर की ये आगे इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इधर तक हमारा कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर निकला था लास्ट वाला ये था। तो अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ठीक है, सही कहा ना। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ठीक है, सही कहा मैंने। अब ये इधर आ गया हमारे पास क्या 12 - 8 रेडिकल, ये 1 मिनट में चेक करूं तो ये हमारे पास आता है ये, हाँ जो मैंने सेम आपको करवाया था, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाता है 3, ये इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। ये हमारे पास 8, ठीक है, ये हमने सेम 8 लिखा और ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 18, ठीक है। अब ये कैसे है, ये मैंने इसकी जगह में जो आपको मैंने सब प्रूव करवाया था ना, तो 18 की एलसीएम निकाल के फिर हमें कॉमन एक पेयर बनाया था वही सेम है, ठीक है। 18 और 3 उधर से आया और 18 ही इधर आ जाएगा 2, ठीक है, इधर आ जाएगा 2, 18 नहीं है इधर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 वो भी रेडिकल में, एक मिनट यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया क्या पता नहीं मुझे भी क्या हुआ है। तो इधर जो 3 था 3 हम सेम रखेंगे और जो रेडिकल में है वो हम 2 देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करेक्ट और ये अब हम इन दोनों को नीचे में देंगे और 2 8 ज़ा हो जाएगा, 8 2 ज़ा क्या होता है 16, ये हमने 16 दिया, 8 2 ज़ा ये कॉमा हमने सेम दी, ठीक है। और ये भी हमारा 3 + 3 ये भी हमारा सेम रेडिकल 2, ये सिंप्लीफाई आगे नहीं हो रहा और वो वाला हो रहा है, इसके लिए हम उसको सिंप्लीफाई ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है, इतना तरफ हो गया है। अब हम इधर से क्या करेंगे, इधर से हम निकालेंगे कॉमन। कैसे क्या करेंगे, हम इधर से कॉमन निकालेंगे। कैसे कैसे, ये इधर से हमारा क्या निकल रहा है कॉमन 4, क्योंकि इसमें सारों के 4 की टेबल लग रही है, ठीक है। तो हम 4 कैसे निकालेंगे, तो हम पहले बड़ी वाली ब्रैकेट देंगे, क्योंकि हम छोटी में देखे इधर अगर हमने 4 कामा दे दिया तो सबसे टेबल लगेगी 4 की, तो इसके लिए हमने सिर्फ इधर इधर 4 देते हैं। इसकी बड़ी मैंने हमने ब्रैकेट दे दी है कि जैसे हमें सिर्फ इन वालों से लगे 4। तो 2 में 4 की टेबल में 12 कितने जमा है आपको पता है कि वो 3 टाइम आती है और 8 की में 2 टाइम, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है 3 टाइम, इधर 8 है 16 है, ये 24 और सॉरी ये हमारे पास एक और हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 कॉमन नहीं निकल रहा, अभी हमारे पास और सोल्यूशन हो रहा है। एक तो हम बात भूल गए कि 12 आया आंसर, ठीक है। 8 3 ज़ा क्या हमारे पास आ रहा है 24, ठीक है, हमारे पास आ रहा है 24 रेडिकल 2। अब वैसे होगा, ठीक है, 3 + 3 और रेडिकल 2 और ये हमारा हो गया ये सॉरी ये इधर, ये यार क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी सवेरे से लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे टाइम हुआ है, ठीक है, आधा घंटा का घंटा हो गया है। ये रेडिकल 2 2, ठीक है,
और ये हमारा 2 सेम 2 24 और ये हमारा हो गया 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हमारा हो गया है। अब हम इधर इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, 4 कॉमन निकालना है, तो हमने पहले ब्रैकेट दी थी, फिर इधर हमने 4 कॉमन निकाला था। तो 12 कितने आता है टेबल में, हमारे पास आता है 3 टाइम, 24 हमारे पास आता है 6 टाइम, और रेडिकल 2 जो है वो है हमारे पास सेम, ठीक है। ऐसे था ना, ऐसे किया था ना हमने, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। इधर ये हमने एक ब्रैकेट कर ली, और ये 16 जो है, 16 में कितना आता है 4 टाइम, सही। पर 16 हम फिलहाल लिखते हैं, ठीक है, 4 टाइम लगती है, पर अभी हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है कोमा फिर से, और ये हमारे सेम ही वैल्यू, क्योंकि ये सिंपलीफाई हो रहा ही नहीं आगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सिंपलीफाई आगे नहीं हो रहा, 2 रेडिकल 2, ठीक है, ये इधर आ गया 2। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे हमें सिंपलीफाई करना है, तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इधर हमारे पास ये 4 को 4 1 जा 4 4 4 जा 16, इधर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। और ज़्यादा हमारे पास सिंपलीफाई अब नहीं करेंगे हम, अब इनको हम तरीके से हम लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आया है 3 - 6 रेडिकल 2, और नीचे आ गया हमारा 4, और पीछे में ब्रैकेट, हमारे दो पेयर बन गए, 3 + 3 रेडिकल 2। तो ये हमारा आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये जो सवाल था ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने जैसे तैसे करवा दिया था, ठीक है, कैसे भी करके मैंने करवा दिया था। तो स्टूडेंट, तो आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी क्वेश्चन नंबर 9 और शायद 10 रह रहे हैं, वो भी हम करवा देंगे, तो कोई मसला नहीं है। पर आपको एक बात बोलूँगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। तो तब तक मैं अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 9 लिखता हूँ। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। तो हमारा जो इधर हमें जो दो पेयर दिए हुए हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन वाले वो करके आ गए हैं। तो उसमें फॉर्मूले थे अलग अलग 3 तो आज हमारा जो जो था 9th क्वेश्चन है, उसमें जो है डिवीजन वाला है। ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि इधर डिवीजन की निशानी है, दो पेयर बने हुए हैं, उसके बीच में जो डिवीजन की निशानी है, इसी वजह से हम इसको डिवीजन वाला फॉर्मूला लगवाएंगे। तो हमारा डिवीजन वाला फॉर्मूला कौन सा है, ए सी, ठीक है, प्लस बी डी, ठीक है, ए सी ये ए, ठीक है, ये हुआ हमारा ए, और कॉमा है फिर से बीच में, और फिर क्या होगा, बी सी माइनस ए डी, और नीचे क्या हुआ है, सी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर है, और इधर कॉमा है बीच में, फिर इधर भी है, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, डिवीजन के सम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास जो ए 3 जो है वो ए, 7 जो है वो बी है, और 3 जो है वो सी है इधर, और ये डी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट लेंगे, और फिर इधर हम क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूले की तरह हम ये मैं नीचे करके लिखूं, तो ये हमारी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर हमारे पास हम फॉर्मूले की तरफ पुट करेंगे, तो हमारे पास पहले ए, तो ए हमारे पास है 3, ये मैंने 3 पुट किया, ये 1 मिनट, ये हमारा 3, ठीक है। 3 के बाद हमारे पास सी जो है वो भी 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है प्लस की निशानी है, उसके बाद हमारे पास बी है, जो बी है वो हमारे पास है -7, और उसके बाद हमारे पास जो है डी, डी हमारे पास 2 है, तो हमने 2 ही लिखा है। तो अब इधर इसके बाद हमारे पास है कोमा, ठीक है, कॉमन। अब इधर हम ये लकीर बनी, ठीक है। अब सी स्क्वायर हमारे पास, सी जो है वो है 3, तो हम 3 को स्क्वायर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस की निशानी, तो प्लस हम देंगे, ये प्लस है, ठीक है। तो अब हम डी क्या है हमारे पास, डी का स्क्वायर, तो हमारे पास डी क्या है 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक हमारे पास बन गया, अब दूसरा पेयर बनाना है। तो हमारे पास दूसरे में जो है बी सी है माइनस ए डी है, तो बी पहले हम लिखेंगे, तो बी हमारे पास है -7, ठीक है, और सी जो है वो हमारा 3 है, और अब हमारा जो बीच में जो है वो निशानी है माइनस की, और ये हो गया हमारा क्या, ए हमारे पास क्या है 3, ये हमने 3 दिया, और हमारे पास जो डी है वो है हमारा 2, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी भी नीचे, अब हम नीचे जाएंगे, सी जो है हमारा, सी उतारना है, तो सी हमारे पास क्या है 3, तो 3 को हम स्क्वायर देंगे,
और बीच में प्लस की निशानी, और डी हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर देंगे। तो अब हमें इनको सिंपलीफाई करना है, 3 3 था 9, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा 7 2 21, तो 21 इधर हम लिखेंगे। और हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 प्लस 2 का जो है वो स्क्वायर, 2 2 4, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, 2 2 का स्क्वायर है, और 2 2 दो जगह मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास है 7, तो हम इधर क्या आएगा, ये तो हमने कॉमा दिया, 7 3 जा -21, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी। तो फिर से बीच में माइनस का है, 3 2 जा 6, तो ये हमने 6 दिया, और ये हो गया हमारा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस बीच में निशानी प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, आंसर नहीं, अब हम इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, तो आगे भी ये बिल्कुल इजी है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम 9 माइनस करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। ये हमारा आ गया -5, और अब हम 9 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। तो अब -21 और -6, तो हमारे साथ क्या हो जाएगी प्लस, तो हमारे पास हो जाएंगे -25, नहीं -27, ठीक है, -27, ठीक है, और -27, और 9 प्लस 13 और 9 प्लस 4, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो है वो है ये, ठीक है, -5/13 और -27/13। तो हमने ये पेयर बनाया है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जो है वो मैंने लिख दिया है, वो भी डिवीजन वाला है। डिवीजन वाला पैसा पता है कैसे चला कि, तो ये डिवीजन का है। तो इधर जो हमने दो पेयर बने हुए हैं, तो इन दोनों पेयर के बीच में जो साइन है उससे हमने पता किया कि कौन सा इधर फॉर्मूला लगे, तो फॉर्मूला वही सेम लगेगा कि हमारे पास फॉर्मूला जो था वो था AC प्लस BD, और फिर से ब्रैकेट थी और कॉमा था, इधर था C का स्क्वायर, इधर था D का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया क्या था, ये हमारा था BC माइनस AD, और इधर भी हमारे पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये भी इजी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट करनी है सेम तरीके से। तो इधर हम बड़ी ब्रैकेट नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा सिंपल है। तो हमारे पास जो है AC जो है वो हम पुट करेंगे, तो हमारे पास A जो है वो है 4, और C जो है हमारा 5 है, तो हम 5 को C हमारे पास जो है वो 2 है, ये हमारा D है, ये हमारा A B, और ये C ये D, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 4 और 2 जो है वो हमारा 3 है, और सॉरी 2 जो है वो C है हमारे पास, इधर C है तो हम C की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, ठीक है। अब इधर प्लस की निशानी, तो प्लस की निशानी मैंने उतारी, हमारे पास B क्या है 5, तो मैंने 5 उतारा, D क्या है हमारे पास 3, तो हमने D उतारा, ये रहा 3D। और अब हमारे बीच में जो कॉमा आ रही है कॉमा देंगे, और B जो है वो हमारे हम लिखेंगे, B हमारे पास 5 है तो हमने ये 5 लिखा, और अब बीच में क्या है C, तो C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5, सॉरी 2, ठीक है। C की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और हमारे पास जो दूसरी जो वैल्यू है वो है माइनस, इधर बीच में सिंबल जो है वो माइनस की है। A हमारे पास है वो है 4, ठीक है, और हमारे पास D जो है वो है 3, वो भी -3 है, ठीक है। 3 जो है वो हमारा क्या है -3 है। तो अब फॉर्मूला हम चेक करें, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पास जो A था वो था 4, इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, A दिया हुआ तो हम A की वैल्यू उतारेंगे, A हमारे पास 4 था, C था तो हमने C की जगह पे 2 दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास इधर 5 B था, वो हमारा था 5, ठीक है, B वैल्यू थी तो हमने B की जगह 5 उतारा, और अब इधर हमारे पास दिया हुआ है D, तो D हमारे पास है -3, तो मैंने इधर लिख दिया है 3, तो ये हो गया हमारा -3, ठीक है। और अब हम फिर से ये किया है सागा, बस हमने सेम किया है। तो यही है कि हमारे पास B जो था वो 5 था, C जो था हमारा 2 था, और माइनस की थी तो माइनस ही हमने दी बीच में, A हमारे पास 4 था, और हमारे पास D जो था वो -3 था, वो भी मैंने पुट किया है। अब इनको हम ऐसे दोनों को हम दे देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डिवाइड वाली, और हमारे पास हम C का स्क्वायर D का स्क्वायर दोनों को उतारेंगे। तो हमारा C क्या है, C हमारे पास 2 है तो 2 को स्क्वायर देंगे, और बीच में प्लस है तो हम प्लस देंगे। D क्या है हमारे पास -3 है तो -3 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या आ गया C, तो C की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 को स्क्वायर दे देंगे, प्लस B
प्लस डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर हमारे पास क्या है -3 को स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इनको फिर से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा क्या 8। तो ठीक है 8 आएगा और प्लस बीच में 5 3 जा 15 मतलब -15, सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा 15 -15, ठीक है। तो हाँ मैंने करेक्ट किया है। तो देखें क्योंकि हमने इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का आंसर आया, तो मतलब इधर भी माइनस ही आएगा। तो अब ये हो गया हमारा ये, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, प्लस नहीं, अभी हम चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं क्या है। तो माइनस प्लस माइनस, तो हम इधर माइनस ही देंगे। और 3 का स्क्वायर क्या है, तो हमारे पास इधर प्लस ही आएगी मेरे ख्याल से, हाँ प्लस ही आएगी। क्योंकि प्लस की वजह क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो साइन थी वो माइनस की है, पर ये हुई कन्वर्ट प्लस में। मतलब कैसे, क्योंकि इसका जो पावर था वो 2 हमारे पास क्या है इवन। हम ये छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, जिसका अब इसका पावर इवन है, तो जो इसकी ये अदर नंबर होगा उसकी साइन हो जाएगी कन्वर्ट। तो हमारे पास है माइनस, तो अब हो गया ये प्लस में, ठीक है। ये क्या हो गया कन्वर्ट प्लस में, तो प्लस प्लस हो जाता है हमारा प्लस ही। तो इधर आ गया हमारा पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इधर ये हो गया 9, ये हो गया कॉमा बीच में, ठीक है। तो अब कॉमा बीच में आ गया और अब आएगा क्या, ये इधर ये 5 2 10 हमने दिया, बीच में माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, तो पहले इधर था माइनस, ठीक है, ये इससे हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस। मतलब देखें ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये देखिए इधर आ गया माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, 4 3 जा होता है हमारा 16, तो 16 नहीं 12, ठीक है। ये हो गया 12 और ये हमने दी ब्रैकेट। अब 2 का स्क्वायर क्या है 4 दिया, प्लस हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इधर। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8 को माइनस करेंगे किससे 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 15 का आंसर है हमारे पास -7, ठीक है। तो इधर हमारा नीचे आ गया इसका -7, और 4 + 9 हमारे पास होता है 13, ठीक है 13, और ये कॉमा दी 10 + 12 22, और प्लस है ये हमारा 13 आंसर है। तो आज हमारा जो था वो 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही था।